सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप यू ऑल डूइंग वेल। तो क्वेश्चन की अगर बात की जाए, बुद्धा हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन ओशन ऑफ विजडम एंड कंपैशन इन। तो महात्मा बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान और करुणा का सागर बताया गया था? तो उनको जो है तो अमरकोश में ज्ञान और करुणा का सागर बताया गया था। अब महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनके माता का नाम, पिता का नाम। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो कि आप बुक से रीड कर सकते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन महात्मा बुद्ध से संबंधित बताऊंगा जो कि अभी तक हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं और संभावना है कि आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध के शाही घोड़े का क्या नाम था? तो वो था कंथक, आप सभी को पता है। उसके बाद आपसे पूछा गया था महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो 200 कहानियां हैं, तो उन 200 कहानियों की चर्चा हमें किस ग्रंथ में देखने को मिलती है? तो वह हमें जातक ग्रंथ में देखने को मिलती है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मान्यता प्राप्त थी या फिर नहीं थी? तो बिल्कुल बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मान्यता प्राप्त थी। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में टोटल 8 फोल्ड पाथ यानी कि अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा दी गई थी। तो वो 8 फोल्ड पाथ भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए कौन कौन से थे। तो उनमें राइट नॉलेज आ जाता है, राइट एस्पिरेशन हो गया, राइट स्पीच हो गया, राइट कंडक्ट हो गया, राइट लिवलीहुड हो गया, राइट एफर्ट हो गया, राइट माइंडफुलनेस हो गया, राइट कंटेम्पलेशन हो गया। तो ये टोटल 8 फोल्ड पाथ्स बौद्ध धर्म के भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा जाता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे और किस भाषा में दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे और पाली भाषा में दिए थे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों की चर्चा किस बौद्ध ग्रंथ में वर्णित है? तो वह अंगुत्तर निकाय में वर्णित है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य जो है तो निर्वाण प्राप्ति करना था। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि चीन में बौद्ध धर्म के प्रारंभ का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह कश्यप मतंगों को दिया जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि किसने महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा था? तो वह एडविन अर्नोल्ड ने कहा था। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध चरित पुस्तक किसने लिखी थी? तो बुद्ध चरित पुस्तक जो है तो अश्वघोष ने लिखी थी। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि नेपाल में बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में फैला था? तो वह अशोक के शासनकाल में फैला था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।